आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये पहली क्लास है ग्राफ की। इसमें हम यूपी पीटी 2021 के एग्जाम में जो पूछे गए थे ग्राफ उनको हल करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में, ये पूरी वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद में आपके सामने जो ग्राफ के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसानी से हो रहा है। इससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया था कि इस पेपर में जो ग्राफ के क्वेश्चन आए थे बहुत ही कठिन थे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों से छूट गए। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसमें से पहली चीज़ क्या क्या जानकारी होनी चाहिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें औसत निकालना आना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। जैसे 2-3 संख्याएं दी हैं 45, 50, 55 और 60। ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ करके और जितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग कर देंगे। मतलब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, काटेंगे, ये इसका औसत हो जाएगा। औसत निकालना समझ गए। इसके बाद प्रतिशत निकालना। अगर हम लिखें, एक सवाल आपसे पूछें कि 50 500 का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे सवाल जैसे लिखा हुआ 50 500 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करेंगे, 50 को ऊपर रखेंगे और जिसके साथ का लिखा हुआ है 500 का, तो उसको आप नीचे रखेंगे, गुणे 100 करेंगे। प्रतिशत है इसलिए गुणे 100 करेंगे और इसको काट देंगे, यह आएगा आपका 10%। 2 बातें समझ में आई। तीसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि प्रतिशत इंक्रीज कितना हुआ, मतलब कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। जैसे ये ग्राफ बना हुआ हो, ये है आपका 40, ये है आपका 25 और ये है आपका 50। ये 40, 25, 50। अगर हम कहें कि इसमें ये 2011 है, ये 2012 है, ये 2013 है। अगर हम आपसे पूछें 2012 से 13 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसमें देखो 25 से 50 हो गया। तो इसमें अगर वृद्धि पूछे कितनी हुई है तो कितना हुआ है, 25 की वृद्धि हुई है। और अगर वृद्धि पूछ ली जाए सीधे सीधे तो आप वृद्धि तो 25 बता देंगे, और अगर वृद्धि प्रतिशत पूछे तो आप क्या करेंगे, इस जो वृद्धि निकाल करके जो माइनस करके जो 25 आया है वो ऊपर रखेंगे और शुरुआत वाला जहां से वृद्धि हो रही है, कहां से, पिछला वाला कितना है 25 है, तो इस 25 को नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। इस 25 से 25 कट जाएगा, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, 100% वृद्धि हुई। ये बात समझ में आ गई। एक और चीज पूछता है कितने प्रतिशत की कमी हुई। जैसे हम यहाँ से देखें 40 से 25 हो गया। अगर हम कहें, ये हमारे सामने प्रश्न आ जाए 2011 से 12 के बीच कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 40 से 25 हो गया, पहले 40 था 25 हो गया, कितना की कमी आई है, 15 की कमी आई है। तो प्रतिशत निकालना होगा तो हम कहेंगे 15 40 का कितना प्रतिशत है, तो 40 का है तो 40 नीचे रखेंगे, 15 ऊपर रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, ये कट जाएगा। ये 37.5% आ जाएगा। 4 चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए ग्राफ के सवाल लगाने से पहले। औसत कैसे निकालते हैं, 50 500 का कितना प्रतिशत है, या ए बी का कितना प्रतिशत है। तीसरी चीज प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, ये 4 चीज़ें। अब हम लोग आते हैं ग्राफ के सवालों पे। ये शिफ्ट 1 का पेपर है, सेट ए। इसमें 81 नंबर से 100 नंबर तक ग्राफ और चार्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 81 नंबर वाला देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये 0.65 0.85 ये दिया क्या है, ये लिखा हुआ है इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात। मतलब इतिहास और
भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंकों का अनुपात दिया हुआ है क्या? 0.65। अनुपात यही बटे में रखते हैं, अनुपात का मतलब बटे में रखना। 0.65 कर देंगे, नीचे 1 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। कहने का मतलब हिस्ट्री के नंबर कितने आ गए? 65। ज्योग्राफी के नंबर कितने आ गए? 100। इतिहास के 65, भूगोल के 100 अंक। ऐसे ये सब में यही करेंगे। जैसे पहले वाले छात्र का ये हो गया हिसाब किताब, चौथे वाले छात्र का अगर देखें, ये फर्स्ट वाले का है, फोर्थ वाले का देखें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इसका रेशियो 1.25। नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो इतिहास के 125, भूगोल के 100 नंबर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है हाउ मैनी, हिंदी में पढ़ते हैं, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? मतलब ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए। तो भूगोल से इतिहास में ज़्यादा किसके किसके होंगे? एक ये तो कम हो जाएगा, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। किसमें किसमें ज़्यादा है? एक इसमें ज़्यादा है, एक इसमें ज़्यादा है, एक इसमें ज़्यादा है। यही तो 3 ज़्यादा वाले हैं भाई। ऊपर जो संख्या अगर ज़्यादा होगी तभी तो ये इतिहास वाले ज़्यादा आ जाएंगे, हिस्ट्री वाले ज़्यादा कब होंगे? जब ऊपर वाली संख्या ज़्यादा होगी। तो इसमें कितने हैं? 3 वाले, 3 हो गए। इसका आंसर कितना आ गया? 3। क्या था इस क्वेश्चन में, आप समझ पाए? बस सीधे सीधे पूछ लिया, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक कैसे, कितने छात्रों ने ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो आप देख पा रहे हैं 1.25, 1.4, 1.55। इसको हल करेंगे अगर 1.55 को, तो नीचे 1 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो नीचे देखो 100 ही आया, ऊपर कितना आया? 155। नीचे तो 100 सब में आएगा और ऊपर ये 65 आएगा, 85, 35, 95। तो ये सब 100 से कम है, ये 100 से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन भी वही चीज़ पूछ ली है कि कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। मतलब भूगोल नीचे लिखा होता है और इतिहास ऊपर लिखा था, ठीक। अब इतिहास में कम पूछ रहा है ऊपर किसका कम है, कितने छात्रों का? तो कितने छात्रों का कम है? 3 का ऊपर ज़्यादा था तो 4 का कम होगा। ये गलत हो गया। 4 कौन कौन से छात्रों का ज़्यादा है ये भी देखते हैं। सॉरी, वो 4 कौन कौन से छात्रों का कम है? तो पहले वाले का कम है, दूसरे वाले का कम है, तीसरे वाले का कम है और छठे वाले का कम है। 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 6 यानी कि बी ऑप्शन हो गया आपका। ये मतलब समझ में आया? कह रहा है भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत वृद्धि। अब देखो 3 में क्या दिया हुआ है? 0.35। 4 में क्या दिया हुआ है? 1.25। अगर हम इसकी प्रतिशत वृद्धि निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखो वृद्धि हो रही है, लेकिन ये दिया क्या है ये हमें समझना पड़ेगा कि ये लिखा क्या है। 0.35 है क्या? अनुपात है। ये अंक थोड़ी ना दिए हुए हैं 0.35, 1.25। तो ये क्या है? अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात से एक अनुपात दूसरे अनुपात से संबंधित नहीं होता किसी तरीके से, तो हम इससे इसकी वृद्धि नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है भूगोल, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। इसमें डायरेक्ट अनुपात का अंतर पूछा है। इसमें अंतर पूछ लिया किसका? अनुपात का अंतर। इसमें अंकों का अंतर, तो अंक तो हमें दिए ही नहीं है, तो ये हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये तो निकाल सकते हैं अनुपात का अंतर। तो अधिकतम अनुपात कितना है? 1.55। न्यूनतम कितना है? 0.35। इसमें से इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1.20। ये आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। अब इसमें अंक 1 का अंक दे दिया गया है ना, ये कर सकते हैं हम लोग सवाल। ये लिखा हुआ है छात्र 4 यानी कि 1.25 वाला। छात्र 4 की अगर बात करें, 4 नंबर वाले की, तो उसको कितने में, क्या रेशियो है उसका? 1.25। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। ये क्या है? हिस्ट्री वाला, ये है ज्योग्राफी वाला। ये कह रहा है भूगोल में 60 अंक मिले, यानी ज्योग्राफी वाला कितना है? 60 है। इसको काट लो, काटना चाहो 5 और ये 4 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौके 25 चौके 100। 5 और 4 लिखा हुआ है, ये हिस्ट्री के नंबर है, अनुपात है। ये ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में कितने हैं? 60 अंक। तो 4 बराबर है 60, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 4 पेन की कीमत अगर 60 रुपये है तो 1 पेन की कीमत 15 रुपये होगी। 15 चौके 60, तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी? 75। मतलब 4 यूनिट 60 के बराबर, 5 यूनिट 75 के बराबर। अगला ग्राफ देखते हैं।
ये देखिए, देखो कितना सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा है। कच्चे ऊन के, ये क्या दिया हुआ है, उत्पादन का ग्राफ दिया हुआ है, कच्चे ऊन के उत्पादन का ग्राफ, और ये वर्ष दिए हुए हैं। सीधा सीधा से पूछ लिया है कि उच्चतम वृद्धि का वर्ष, सबसे ज्यादा कहाँ, कौन से वर्ष में वृद्धि रही, सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष में हुई, मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द, तो सबसे ज्यादा किस में हुई है, 76, इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो 17-18 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अगले 4 वर्षों के उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। अब इसमें देखो वृद्धि पूछ ली गई है, कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो पहले 4 का जोड़ लेंगे। वृद्धि किसके किसके बीच पे पूछी है, पहले 4 का और आखिरी 4 में कितना बढ़ा, तो ये जोड़ो, ये हो गया आपका 56, 51, 53, 65, ये सब जोड़ो 225, और इसी तरीके से जोड़ेंगे 76, 58, 68, 73, तो ये हो जाएगा कितना बढ़ा, 50। अब ये वृद्धि का प्रतिशत ही पूछा है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 50 किससे हुई है, 225 से। पहले वाला नीचे रखते हैं, 225 गुणे 100, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 25 नमा 225, 200/9%। पॉइंट में अगर आ रहा होगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.2, ये आंसर हो जाएगा आपका बी वाला आंसर। क्या हो जाएगा, 22.2। अगला, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, औसत कैसे निकालते हैं, ये सबको जोड़ करके, इन सबको जोड़ करके कितने से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। अभी हम लोगों ने इन चारों को जोड़ा था 225 आया था, और इन 5 को जोड़ा था 275 आया था, ये सब जोड़ देंगे तो 500 आ जाएगा, 8 से भाग करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 62.5। अगला प्रश्न है, उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, तो प्रतिशत कमी पूछ ली गई है। हम लोगों ने अभी सीखा प्रतिशत कमी निकालना। प्रतिशत कमी देखो ऐसे हम देख करके बता सकते हैं, यहाँ पर देखो कमी हो रही है, एक तो यहाँ कमी हो रही है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, पिछले वर्ष से ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है। देखो यहाँ और यहाँ दोनों की कमी अगर देखें, ये देखो 56 से 51 हुआ है, और ये कितना हुआ, 76 से 58, तो किसमें ज़्यादा कमी रही है भाई, 56 पे ये सिर्फ 5 घटा है, और ये 76 पे कितना ज़्यादा घट गया है, ये कितना घटा है, ये लगभग 18 घट गया है। तो आप समझ सकते हो कि 76 पे 18 घटना और 56 पे 5 घटना किस पे ज़्यादा माना जाएगा, 56 रुपये में 5 रुपये ही कम हुए हैं, और 76 रुपये में से 18 रुपये, तो ये ज़्यादा माना जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कौन से में ज़्यादा कमी रही है, 2018-19 वाले। 2014-15 के में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था कितना प्रतिशत, 14-15 में कितना था, 51 था, और 19-20 में कितना था, 68 था। इसको काट लेंगे, 17 से कट जाएगा, 17 3 51, 17 से 68, 3/4 आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 में देखते हैं, ये दिया है सीमेंट का उत्पादन मीट्रिक टन में। पहला प्रश्न है, ये ग्राफ आपके सामने है वैसे ही जैसे उसमें लाइन ग्राफ था, तो इसमें क्या दिया हुआ है, उसमें अनुपात दिया हुआ था, इसमें सीमेंट का उत्पादन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रश्न पूछा गया उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। अब देखो घटने की बात पूछी जा रही है, किस वर्ष घटा, यहाँ देखो बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घटा, फिर यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, और फिर ये बढ़ता रहा, यहाँ घट रहा है। अब 4 जगह घट रहा है, 1 2 3 4, कहाँ कहाँ पे घट रहा है, एक तो यहाँ घट रहा है, एक यहाँ घट रहा है, एक यहाँ घट रहा है, एक यहाँ घट रहा है। अब देखो 58 से 55 हुआ, इसकी लाइन देखो ऐसे है, इसकी लाइन कैसे है, ऐसे है, इसकी लाइन फिर ऐसे है, इसकी लाइन ऐसे है। ज़्यादा सीधी लाइन किसकी है, ज़्यादा खड़ी लाइन किसकी है, ये वाली सबसे ज़्यादा खड़ी लाइन है, 98 से 60। देखो 98 से 60 अगर हम देखें तो इसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत घटत हुई है इसके साथ में, तो सबसे वर्ष ज़्यादा किस वर्ष घटा, 2015-16 में घट गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2015-16। अगला क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, सेम क्वेश्चन है, वृद्धि पूछ ली गई है, अधिकतम वृद्धि, तो अधिकतम वृद्धि में भी वैसे ही देखेंगे,
ये यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है और यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर हम खड़ा ग्राफ देखें किसका है, ये वाला सबसे ज़्यादा सीधा सा है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 2013-14। देखते ही आप इसका टिक कर सकते हैं। कोई हल करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अगर हम हल करने की ज़रूरत पड़ती तो हम जैसे इसमें हम 55 से 90 हो गया तो कितना बढ़ा, ये बढ़ गया 35 55 पे, तो इसका प्रतिशत निकाल लो। 35 55 का लगभग कितना परसेंट है, तो 5 से काट दो, 700/11 आ जाएगा 6 3 63 पॉइंट समथिंग। और इसी तरीके से तुलना कर लें, अगर हम ये 90 वाली इसकी तुलना कर लें 55 से 80, तो 55 से 80 25 बढ़ा, तो कितना आ जाएगा 500/11, तो लगभग 44%। कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। आंसर क्या आएगा इसमें 13-14। आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन, औसत निकालना है। 42 44 58 को जोड़ेंगे अगर हम 42 44 58 को, तो ये आपका आ जाएगा 144 और 3 से भाग करेंगे 48। आंसर क्या हो जाएगा इसका 48। अगला प्रश्न है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ। सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा गया आपसे, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ। 2014-15 में देख करके ही बता सकते हो। प्रश्न है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। तो बस 11-12 के पीछे से इसमें वृद्धि प्रतिशत निकाल देना है। ये रहा आपका 11-12, पीछे था 44, अब हो गया 58। 44 से 58 में कितना बढ़ा, ये देख लो, 14 बढ़ा कितने से, 44 से, गुणे 100 कर दो, ये आ जाएगा आपका लगभग 31 दशमलव समथिंग। कितना आएगा 31 दशमलव समथिंग। तो इसको 31 वाले को आप इसमें मार्क कर देंगे, ये आंसर ए वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ग्राफ समझ में आ रहे हैं बिल्कुल। क्या करना है, बस औसत निकालना है, किसी में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है और किसी में बस सीधे सीधे देख करके ये आंसर बता देना है। अगला ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में x का आयात दिया हुआ है करोड़ों में और इधर क्या दिए हुए हैं, वर्ष दिए हुए हैं। प्रश्न देखते हैं, 2014-15 से 15-16 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि। आराम से निकाल सकते हो, पहले ही हम लोगों ने इसको कर लिया है प्रश्न। 14-15 से 15-16 मतलब ये 900 से 1200 हो गया। कितनी वृद्धि कितनी हुई, 300 की। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 300 ऊपर रखेंगे, 900 नीचे, गुणे 100 कर देना है। 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 और 3 3 9, 100/3 का मतलब 33.3। अगले प्रश्न पे पूछा गया है, सभी वर्षों के लिए वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत। सीधे सीधे से पूछ रहा है, वृद्धि का औसत पूछा है, डायरेक्ट संख्या का औसत नहीं पूछा है, वृद्धि का औसत। तो पहले वृद्धि निकालें हम। पहले ग्राफ में हमें क्या निकालना है, वृद्धि निकालनी है। देखो यहाँ वृद्धि कितनी हुई 200, यहाँ 300, यहाँ 0, यहाँ 100 और यहाँ 700। सब ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1300। किससे भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग करेंगे 260। देखो 260 है ऑप्शन में, 260 आपका आंसर। बिल्कुल आसान था। वृद्धि निकालनी, औसत पूछा गया वृद्धि का, वृद्धि निकाल लेनी और उसको 5 से 5 बार वृद्धि हुई है तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अगला प्रश्न, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। अब औसत आयात, तो पहले हमें औसत आयात निकालना पड़ेगा। इसका हम औसत निकालें सबसे पहले, तो सबको जोड़ना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। 700 900 1200 1200 1300 और 2000 7300। इसको किससे भाग करेंगे, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करेंगे 1216 पॉइंट समथिंग।
तो 1216 से क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में अधिक था। तो 1216 से कौन कौन अधिक है, ये भी अधिक है और ये भी अधिक है। तो 2 वर्ष में अधिक है, बाकी वर्षों में कम है औसत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात वाले वर्षों का अंतर। तो औसत आयात से अधिक वाले वर्ष कितने हैं, 2, और औसत आयात से कम वाले आयात वाले वर्ष कितने हैं, 4। तो इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 2। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न पूछ रहा है, वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के औसत से कितनी अधिक है। देखो औसत आयात कितना था, 1216, और 18-19 में कितना है, 2000। कितनी वृद्धि हुई, लगभग 784। तो प्रतिशत निकालेंगे कैसे, 1216 को नीचे रखते हैं, ये आया 304 196। तो इसके 50% से तो ज़्यादा ही है, तो ये 50% नहीं हो सकता, और 70% से कम है 321, तो ये भी नहीं होगा। अब 3 छंग 18, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, 0 ये 6 4 64 आ जाएगा आंसर। आप सबको ग्राफ समझ में आया। इसी तरीके से और प्रैक्टिस करेंगे। हम एक ग्राफ की वीडियो और लेकर के आएंगे, उसमें हम आपको ग्राफ के और प्रश्न प्रैक्टिस करवा देंगे। सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है, औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, प्रतिशत वृद्धि निकालना, प्रतिशत कमी निकालना। इन्हीं चारों प्रश्नों के इर्द गिर्द सारे प्रश्न घूमते हैं। बाकी ग्राफ में कुछ चीज़ें ट्रिकी आ जाती हैं, जैसे उसमें क्या दे दिया था पहले वाले ग्राफ में अनुपात दे दिया गया था। तो आपको ये समझना था कि ये अनुपात है, तो अनुपात में ऊपर हिस्ट्री नीचे ज्योग्राफी, और अनुपात तो एक क्वेश्चन आया था कि अंकों का वृद्धि पूछ ली थी, तो अंकों की वृद्धि अनुपात से नहीं निकाली जा सकती। वो थोड़ा सा ट्रिकी ग्राफ था, बाकी सब आसान ग्राफ थे, और इसी तरीके से आसान ही ग्राफ आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई तरीका इसमें नहीं होता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस आपको औसत, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत निकालना आना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये किसी के काम की वीडियो है, आपके दोस्त जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ में पीईटी की तैयारी कर रहे हैं जो, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को जुड़ने के लिए, हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो बटन दबा करके साइड में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब हम वीडियो डालें तब आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।